स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने गेंद और बल्ला इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। तो देखो बच्चों, आज हम क्या देखने वाले हैं, शिक्षाप्रद कहानी लेसन नंबर 12 सुंदर कैसे बने, यह कहानी देखने वाले हैं। अब सुंदर कैसे बने इस कहानी में क्या है यह हम देखते हैं। देखो बच्चों, करण स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे आप तैयार होते हैं, आप भी स्कूल आने के लिए क्या क्या तैयारी करते हैं। नीट यूनिफॉर्म, नीटली यानी कि क्लीन यूनिफॉर्म पहनकर, जूते पहनकर, जूतों के अंदर सॉक्स पहनकर, टाई लगाकर, बाल बनाकर और क्या क्या करते हो। तो सभी बच्चे क्लीन यूनिफॉर्म पहनते हैं, साथ ही साथ सॉक्स और जूते पहनते हैं। और उसके साथ साथ और क्या क्या करते हैं कि अपनी टिफ़िन बैग, अपना वाटर बॉटल, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म ठीक ही है लेकिन स्कूल बैग भी ठीक करके लेके आते हैं। देखो, इस कहानी में करण नाम का एक लड़का है, वह क्या कर रहा है, स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है और मेज पर रखा नाश्ता उसका इंतज़ार कर रहा है। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि करण स्कूल जाने की तैयारी में जुटा है। मेज पर रखा नाश्ता उसका क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। करण जूते पहनकर नाश्ता करने के लिए बैठ गया। करण ने क्या किया, जूते पहनकर नाश्ता करने के लिए बैठ गया। आगे क्या होता है, जैसे ही करण ने सैंडविच की तरफ हाथ बढ़ाया वैसे ही सैंडविच से आवाज़ आई। देखो, ये एक इमेजिनेशन है, ये एक काल्पनिक कथा है। सैंडविच कब बोलता है क्या, नहीं, लेकिन ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि करण तैयार होकर मेज के आगे बैठा है चेयर पर और सैंडविच के तरफ हाथ बढ़ाते ही बढ़ाते सैंडविच करण से बोल रहा है, बातें कर रहा है। आपका कोई भी खाने का पदार्थ आपके मेज पर रखा होता है, वो आपसे बातें करता है क्या, नहीं। तो देखो यह करण का सैंडविच कैसे बातें कर रहा है और क्या कह रहा है, छी छी। देखो करण से क्या आवाज़ आई, करण के सैंडविच से क्या आवाज़ आई है, छी छी। जूते पहनने के बाद हाथ भी नहीं धोए। देखो करण अपनी तैयारी करके बैठा ही है लेकिन तैयारी होने के बाद, जूते पहनने के बाद उसने अपने हाथ क्लीन नहीं किए हुए हैं, हाथ धोए नहीं है। इसीलिए यह सैंडविच क्या कह रहा है, छी छी, जूते पहनने के बाद हाथ भी नहीं धोए। आगे देखो, इसमें छी छी की क्या बात है, हाथ नहीं धोए तो क्या हुआ, ऐसा करण तो बोल ही रहा है। देखो आगे क्या होता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं, बिना हाथ धोए खाने से कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं। देखो सैंडविच को पता है कि बिना हाथ धोए यानी कि हैंड वॉश किए बिना जब भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाने के पदार्थ खाते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं, उसके साथ साथ जो हमारे हाथ पर जो कीटाणु लगे होते हैं यानी कि रोगाणु, इंसेक्ट जो लगे होते हैं, वह उस खाने को लगते हैं। जो हाथ में कीटाणु लगे होते हैं वह कीटाणु क्या होते हैं, उस खाने के पदार्थ पर यानी कि व्यंजनों पर लगते हैं और वह उसके साथ अपने पेट के अंदर जाते हैं। अब कीटाणु पेट के अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि हम बीमार पड़ेंगे, खांसी आएगी, सर्दी होगी, हमें फीवर आएगा, हो सकता है ना, ऐसे कौन सी भी बीमारी हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर सकती हैं। इसीलिए हमें खाना खाने के पहले या कौन सी भी खाने की चीज़ खाने के पहले हमारे हाथ क्लीन करने चाहिए। देखो यह कौन बता रहा है, सैंडविच करण को बता रहा है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं, बिना हाथ धोए खाने से कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हम बीमार पड़े जाते हैं। हम क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। क्या होते हैं, हम बीमार पड़ते हैं।
यह सुनते ही करण डर गया। देखो सैंडविच ने बताने के बाद करण को क्या पता चला कि कीटाणु खाने में जा गए, पेट में जा गए, जाने के बाद क्या कर सकते हैं, हमारे पेट पर हमला कर सकते हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं। यह सुनकर कौन डर गया? करण डर गया। नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं होना चाहता। नहीं नहीं, कौन कह रहा है ऐसा? करण कह रहा है सैंडविच को कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, और वह तुरंत हाथ धोकर आ गया। देखो सैंडविच ने उसे क्या कहा कि तुम बिना हाथ धोए जब खाना खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, इसीलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? हाथ धोकर ही बैठना चाहिए खाना खाने के लिए। तो करण के ये बात समझ में आ गई और करण क्या कर रहा है? कह रहा है नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं होना चाहता, और वह तुरंत हाथ धोकर आ गया। तभी टोकरी में से उछलते हुए सेब बोला। तभी टोकरी में से उछलते हुए सेब बोला। देखो यहाँ पे सेब दिखाई दे रहा है। क्या बोला? करण अब जरा अपने नाखून तो दिखाओ। देखो ये क्या कह रहा है सेब? करण अब तुम्हारे क्या दिखाओ? नाखून, यानी कि क्या? नेल्स दिखाओ। करण ने चहकते हुए अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। अब चहकना मतलब क्या? खुशी खुशी से अपने दोनों हाथ, देखो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि आगे किए हुए। तो देखो अब इस पर कौन क्या कहता है? करण ने चहकते हुए अपने दोनों हाथ तो आगे बढ़ाए। देखो देखो, कटे हुए साफ नाखून देखकर सेब से आवाज आई। देखो देखो, कटे हुए साफ नाखून देखकर सेब से आवाज आई। अरे वाह, तुम्हारे नाखून तो एकदम साफ सुथरे हैं। देखो करण ने हाथ नहीं धोया था, यह उसकी बैड हैबिट थी, लेकिन उसकी गुड हैबिट कौन सी थी? कि वह जब भी उसके नाखून बढ़ते थे वह क्या करता था? नाखून निकालता था, यानी कि नाखूनों को, नेल्स को कट करता था और उन्हें क्लीन करता था। उसके नाखून देखकर ही सेब क्या बोला? अरे वाह, तुम्हारे नाखून तो एकदम साफ सुथरे हैं। हाँ हाँ हाँ, माँ कहती है बड़े हुए नाखूनों में गंदगी भर जाती है। देखो करण की माँ क्या कहती है? बड़े नाखूनों में क्या होती है? गंदगी भर जाती है, यानी कि जो मैल होता है, मैलापन होता है, जो भी डर्ट होती है वो नाखूनों में, जो बड़े नाखून होते हैं उसमें गंदगी भर जाती है। और वह गंदगी क्या होती है? खाने के साथ, यानी कि भोजन के साथ कहा जाती है, हमारे पेट में जाती हैं और हम बीमार हो जाते हैं। ऐसा किसने कहा है? करण को उसकी माँ ने क्या कहा है कि जब भी हमारे नाखून बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, तो उसे टाइम टू टाइम कटवा देना चाहिए। हाँ, इसी से क्या होता है? जो नाखूनों में गंदगी जमी होती है वह निकल जाती है और हम क्या कर सकते हैं कि हम क्लीननेस के साथ साथ बीमार भी नहीं पड़ते हैं। आगे क्या होता है देखो, इसीलिए नाखून बढ़ जाने पर मैं तुरंत कटवा लेता हूँ। देखो करण को पता है कि नाखून बिना कटवाने से हम बीमार पड़ सकते हैं, इसीलिए वह समय समय पर क्या करता है? अपने नाखून कटवा लेता है। तभी रसोई से माँ की आवाज़ आई। देखो तभी क्या हो गया? रसोई से माँ की आवाज़ आई, करण जल्दी नाश्ता करो, स्कूल की बस आती ही होगी। देखो क्या कहा करण की माँ ने? करण जल्दी नाश्ता करो, स्कूल की बस आती ही होगी। अच्छा दोस्तों, कल मिलेंगे, अब मेरे स्कूल जाने का समय हो गया, बाय करते हुए करण बोला। देखो करण अपने दोस्त किसे मानता है? यह सैंडविच है, एप्पल है, मेज पर जो खाने का सामान रखा हुआ है उसे क्या कहा करण ने? अच्छा दोस्तों, बाय बाय कह के वह स्कूल के लिए जाने के लिए रवाना हो गया। देखो यानी कि इन खाने की चीज़ों ने ही करण को गुड हैबिट कौन कौन सी है ये बताइए ना। कौन कौन सी गुड हैबिट है? कि
हम खाना खाने के पहले या खाना खाने के जो भी आइटम हम खाने वाले हैं, खाने में जो पदार्थ होते हैं, व्यंजन होते हैं, वह खाने के पहले हमें अपना पहले हैंड वॉश करना चाहिए। साथ ही साथ नेल्स समय समय पर कट करने चाहिए। और क्या करना चाहिए कि दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए। 2 बार मतलब सुबह उठने के बाद पहले हमें ब्रश करना चाहिए, साथ ही साथ शाम को जब भी हम खाना खाने के बाद या दूध पीने के बाद सोने के लिए जाते हैं, उस टाइम भी हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए। और कैसे कैसे हम हमारे शरीर की सफाई रखते हैं, तो हमें डेली बात यानी कि डेली स्नान करना चाहिए, डेली स्नान करना चाहिए। साथ ही साथ रात को जल्दी सोना है और सुबह को जल्दी उठना है। ओके, ध्यान में आ गया। और कौन कौन से सीख और कौन कौन से हम अच्छाइयाँ हमें ला सकते हैं, तो खाना खाने के पहले हाथ धोने चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, साथ ही साथ सुबह उठने के बाद पहले ब्रश करना चाहिए और रात के सोने के पहले भी ब्रश करके सोना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि समय समय पर अपने नाखून यानी कि नेल्स कट करने चाहिए। देखो, अब इस कहानी से हमें सीख कैसी मिली है, कौन सी मिली है? हमें शरीर की सफाई रखनी चाहिए, हमें शरीर की सफाई रखनी चाहिए। देखो, हमने कौन सा लेसन आज देखा है बच्चों? हमने सुंदर कैसे बने यह लेसन देखा है। यह लेसन हमें 2 टाइम रीड करना है, 2 बार यह कहानी, यह शिक्षाप्रद कहानी आपको क्या करनी है, पढ़नी है। साथ साथ इसके ऊपर जो शब्दार्थ दिए हैं वह शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। क्या करने हैं? शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। तो देखो बच्चों, आज से हमें क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, नाखून समय समय पर कट करने हैं, खाना खाने के पहले हमें अपने हैंड को वॉश करना है, साथ ही साथ सुबह उठने के बाद ब्रश करना है, शाम को सोने के पहले ब्रश करना है, डेली स्नान करना है। तो कौन सा लेसन देखा है हमने? सुंदर कैसे बने। इस लेसन को आपको 2 बार पढ़ना है, साथ ही साथ इसके शब्दार्थ आपको 2-2 बार लिखने हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।